हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 11वीं क्लास से हम लोग फिजिकल इन्वायरमेंट देख रहे हैं इंडिया का, और हम लोग बहुत सारी चीज़ों के उसमें बढ़ चुके थे। तो कल हम लोग जो है आपका शिवालिक और देहरादून जो रेंज है उन आपका रेंजों को पढ़ चुके हैं, पर्वत श्रृंखलाओं को पढ़े हैं। ये हमें देखने का प्रयास किया है। ये हमने उत्तर से दक्षिण की तरफ लगाया है, यानी कि ये मैप ऐसा होकर अगर ऐसा होता तो हम ज्यादा अच्छा समझते। ये हमारा दक्षिण है, सॉरी ये हमारा उत्तर है, ये वाला पार्ट, और ये दक्षिण है। क्लियर है? यहाँ लिखा है दक्षिण और यहाँ लिखा है उत्तर। क्लियर है? तो इन्होंने क्या किया है, ऐसे ना करके इसको ऐसे बना दिया ताकि समझने के हम इसको समझ लें। तो सबसे पहले आप ऊपर चलेंगे, आपको कुन्नुनसान, तिब्बत, कैलाश, क्लियर है, लद्दाख, लद्दाख के बाद जास्कर, जो सॉरी जो हमें कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ग्रेट हिमालय, मिड हिमालय, शिवालिक और गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये आपको एक सीक्वेंस मिलेगा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया का। क्लियर है? 6 पार्ट में हम लोग देख रहे हैं। क्लियर है? इतना हम लोग देख चुके थे। तो कल हमने कुछ आपका दूनों की बात करी, कुछ दून हैं, कुछ क्षेत्र हैं, कुछ आपके हिमालय हैं। जैसे हमने आपका बरस हिमालय में देखा, जिनको हम आपके हिमाचल हिमालय कहते हैं, जिनको आम में धौलाधर भी कहते हैं। उत्तराखंड की रेंज को हम नाग टिब्बा कहते हैं, जो आपका लघु हिमालय की रेंज है। और उत्तर दक्षिण में फैले शिवालिक जो रेंज है, हमने उसको भी देखने का प्रयास किया कि भाई शिवालिक क्या है, किस तरीके का प्रशासन है, महत्वपूर्ण नगर, पर्वत, धर्मशाला, इन सबको हमने देखने का, एक एक करने का बहुत अच्छे से प्रयास किया, इनको देख भी लिया। क्लियर है? और शिवालिक और देहरादून के नजदीक में आपका भूगर्भिक संरचनाओं में हुई इंपीरियल्स और सर्वे सोसाइटी, इन सबको हम बहुत अच्छे से आपका देख चुके हैं और बहुत अच्छे से एक एक करके हम गौर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? बृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के लोग रहते हैं। ये खाना बदोश जनजाति लोग, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर खाने की तलाश में जाते रहते हैं। हमने जो ग्रीष्म काल में बुग्याल यानी कि जो घास के ऊंचे मैदान है उनमें जाते हैं, ठीक, चले जाते हैं, और शरद ऋतु में घाटियों की ओर लौट जाते हैं। आप देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी जनजाति हैं जो आज भी खाना बदोश है, जैसे गुर्जर है, बकरवाल है, भोटिया है, बुक्सा है। ये क्या करते हैं, शीत ऋतु में आपकी हाइट से नीचे की तरफ आते हैं। क्लियर है? और ग्रीष्म ऋतु में ये नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, क्योंकि जहां बर्फ होता है, बर्फ पिघलने के बाद वहां बड़े बड़े घास के मैदान हो जाते हैं, और उत्तराखंड में घास के मैदानों को बुग्याल कहते हैं, पयाल कहते हैं। क्लियर हो गया? ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य बातें हैं, इनको सब चीजों के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और आगे बढ़ते हम देख रहे हैं प्रसिद्ध फूलों की घाटी। फूलों की घाटी मिलती है। अब आपको मुझे बताना है कि भारत में खासकर उत्तराखंड राज्य में फूलों की घाटी किस जिले में स्थित है, ये आपको देखना है। तो हम लोग देखेंगे गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब भी इस इलाके में स्थित है। इस क्षेत्र में 5 प्रसिद्ध प्रयाग हैं। कैसे? 5 प्रयाग, ठीक, जिनका पुस्तकों में अध्ययन है और 3 में दिया गया है। और आप कुछ अन्य प्रयागों का नाम बता सकते हैं जो भारत में अन्य भागों में स्थित है। क्लियर है? और 5 तो है और अन्य प्रयागों का नाम बताइए। क्लियर है? जो आपको यहां से दिखाई देंगे। तो इतना आपने पढ़ लिया, इतना आपने देख लिया कि लघु हिमालय में और शिवालिक के बीच कौन कौन से क्षेत्र पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ वो महत्वपूर्ण है। एक बार देखिए, फिर हम दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, जो आपके पूरब के हिमालय हैं, उनकी तरफ हम लोग आगे बढ़े। देख लिया? चलिए, अब दार्जिलिंग और सिक्किम की बात करते हैं। आप जानते हैं दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल का हिस्सा है, मतलब राज्य का। वैसे ये सब आपका लघु और शिवालिक हिमालय के जो पार्ट हैं उनमें स्थित हिमालय हैं, और ये भी एक आपके टूरिज्म का बहुत अच्छे पॉइंट है। इसके परिमाण में नेपाल हिमालय और पूर्व में भूटान हिमालय है। ये एक छोटा सा परंतु हिमालय का बहुत बड़ा हिमालय है, महत्वपूर्ण है। यह तेजी से बहाव वाली आपकी नदी तीस्ता नदी में बहता है, तीस्ता नदी में बहता है। और बहने वाली तीस्ता नदी
कहाँ बह रही है? तीस्ता नदी। कंचनजुंगा जैसी ऊंची चोटियां और गहरी घाटियां पाई जाती हैं। पर्वतों के ऊंचे शिखरों पर लेप्चा और दक्षिण भाग में विशेषकर दार्जिलिंग में हिमालय में मिश्रित जनसंख्या नेपाली, बंगाली और मध्य भारत की जनजातियां शामिल है। तो लेप्चा कहाँ रहती है? आपका सिक्किम में रहने वाली एक ट्राइबल कम्युनिटी है। ये आपको याद होना चाहिए। ये लेप्चा कहाँ का ट्राइबल है? तो आपको दार्जिलिंग का क्लियर होना, मतलब सॉरी, सिक्किम हिमालय में, जो आपका सिक्किम हिमालय में रह रहे वो लोग हैं। यहाँ पर प्राकृतिक दशाओं में मध्य ढाल यानी कि मिड हाइट वाले ढाल हैं, गहरी और जीवाश्म युक्त मिट्टी है, यानी कि फॉसिल्स फ्यूल्स वाली यहाँ पर आपको सेडिमेंट मिलेगी, मिट्टी मिलेगी। संपूर्ण में वर्षा, मंद शीत ढाल, फायदा उठाकर अंग्रेजों ने यहाँ चाय के बागान लगाए। बारीक हिमालय यहाँ के क्षेत्रों में विभिन्नता है क्योंकि यहाँ द्वारा स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, जिनका उपयोग बाग में चाय बनाने के लिए, लगाने के लिए किया जाता है। इन सब चीजों में हम इनको देख सकते हैं। सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय अपने अपने रमणीय सौंदर्य, वनस्पति जात और प्राणी जात की अकैडी के नाम से जाना जाता है। एक यूनिकनेस है आपकी, जो ये अपने साथ बटोरे हुए हैं, उस यूनिकनेस को आपका कैरी करे हुए हैं। तो ये सारी चीजें हमको इसमें, बात है अरुणाचल प्रदेश। पर्वत क्षेत्रों में भूटान हिमालय से लेकर पूर्व में डिफू दर्रे तक फैला हुआ पर्वत श्रेणी सामान्य दिशा में दक्षिण पूर्व से लेकर उत्तर पूर्व में है। इस क्षेत्र की मुख्य चोटी कांगतू और नामचा बरवा शामिल है। ये पर्वत श्रेणी उत्तर से दक्षिण दिशा में बहती हुई है और गहरे गोर्ज गोर्ज मतलब होता है गड्ढा बनाती हैं, और इन्हें नामचा बरवा को पार करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी एक गहरी गोर्ज बनाती है। कामेक, सुबनसिरी, दिबांग, दवांग और लोहित इसकी प्रमुख नदी है। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी नदियां बह रही हैं? कामेत, सुबनसिरी, दिहांग, दिबांग और लोहित। ये सब गोर्ज, गड्ढे, गहरे गर्त का निर्माण करती है। ठीक, और सारी ब्रह्मपुत्र के साथ आपकी बहती हैं, और ये सहायक रिवर है। और आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र फाइनली बांग्लादेश में जाकर गंगा से मिल जाती है। क्लियर है? ये आपको थोड़ा सा इसमें याद रखना होगा। ये 12मासी नदियां जल प्रपात बनाती हैं, इसलिए यहाँ जल विद्युत उत्पादन की क्षमता काफी। आंध्र प्रदेश हिमालय में एक प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ बहुत सी जनजातियां निवास करती हैं। इस क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व की ओर कुछ जनजातियां इस प्रकार हैं: मोनपा, अबोर, मिशमी, निशी और नागा। ये क्या है? जनजाति है। मोनपा, अबोर, मिशमी, निशी, नागा जाति हैं। ज्यादातर जनजातियां झूम यानी कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर खेती करती हैं, जिन्हें हम स्थानांतरित कृषि या स्लैश वन एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। देख लिया? आगे बढ़ जाएं। क्लियर है? ये क्षेत्र आपने देख लिए। आप थोड़ा देखिए, यही तो हिमालय है। ठीक है, और ये नदी पड़ती है तीस्ता। देख लिया आपने? गारो, खासो, जयंतियां, ये नदियां हैं सब। लोहित वगैरह, नागा, मिजो, ये बोमला है, दाफला, बोमडीला, दिहांग। और थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें, ये कुछ आपका पहाड़ियां हैं, जैसे आपका पटकाई बूम होगी, नागा होगी, मिजो हो गई। क्लियर है? और दाफला हो गई। यहाँ भी कुछ पहाड़ियां हैं। चेपला आपका दर्रा है, बोमडीला दर्रा है, कंचनजंगा हाईएस्ट पीक है, मकालू है, एवरेस्ट है। क्लियर है? ये तो महान हिमालय की हैं। ठीक है, तो ये नदियां हैं। और ये नामचा बरवा है, जहां तक आपका ईस्ट में एक्सटेंशन है इंडिया का, इसका महान हिमालय का। क्लियर है? ये खास कर आपका, जिसे हमने अभी पढ़ा, सिक्किम हिमालय और आपका असम हिमालय के नाम से जानते हैं, दार्जिलिंग हिमालय, वो सर देखा, ये वाला दार्जिलिंग का हिस्सा है। क्लियर है? क्लियर है? ध्यान रहेगा। चलिए, इतना आपने देख लिया होगा, आई होप। थोड़ा आप आगे बढ़ जाएं।
अब भू संरचना आकृति में देख रहे हैं और इसे कृषि भी कहा जाता है। अब जहां पर प्लेन होगा या पर जहां पर थोड़ा ढालदार भी होगा, कृषि हो सकती है, वहां कृषि करेंगे। अब चाय की प्लांटेशन है तो टाइप ऑफ एग्रीकल्चर ही है। आप देखिए, यह है जैव विविधता में भी धनी है। कह रहे जो आपका नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है जैव विविधता में है और संरक्षण देशी समुदाय ने किया है। कह रहे यहाँ को जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है और बायोडाइवर्सिटी को यहाँ के लोकल जो लोग हैं उन लोगों ने इसको प्रोटेक्ट किया है। तभी आप देखेंगे वेजिटेशन वगैरह और ग्रीनरी को आप स्पेशली देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगी। उबड़ खाबड़ स्थल आकृति के कारण विभिन्न घाटियों के बीच परिवहन जुड़ा है और लगभग नाम मात्र ही इसलिए अरुणाचल प्रदेश असम की सीमा पर स्थित है। द्वारा क्षेत्र से होकर यह आपका कारोबार किया जाता है। द्वारा में क्या है कि जो कारोबार है, क्लियर है, देख लिया। अब ये है मिजो पहाड़ियां और मिजो आपकी पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं। पूर्व की पहाड़ियां और पर्वत, ठीक, तो हम पूर्व की पहाड़ियां और पर्वत को पढ़ रहे हैं। तो पूर्व की पहाड़ियों और पर्वत को देखिए। हिमालय पर्वत के इस भाग में पहाड़ियों की दिशा उत्तर से दक्षिण है। कहां से है? आपका उत्तर से दक्षिण है। पहाड़ियां स्थानीय नाम से जानी जाती हैं। उत्तर में पटकाई भूम, नागा, मणिपुर पहाड़ियां और दक्षिण में मिजो, और मिजो को ही आपका लुसाई पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। कैसे हैं? अलग अलग नाम से हम इनको जानते हैं। कहीं पर पटकाई भूम है, आपने देख लिया है, पटकाई भूम, नागा, मणिपुर, मिजो, यानी कि जो आपका मिजोरम राज्य का जो पहाड़ियां हैं हम उसको मिजो पहाड़ियों के नाम से। मणिपुर में आपका मणि, ठीक है। और एक नीची पहाड़ियों के नाम का क्षेत्र है जहां अनेक जनजातियां हैं। कैसी हैं? नीची पहाड़ियां हैं जहां पर अनेक जनजातियां हैं जो झूम और स्थानांतरित खेती के लिए करती हैं। और यहाँ पर ज्यादातर पहाड़ियां छोटे नदी नालों को अलग होती हुई बराक, मणिपुर और मिजो की एक प्रमुख नदियां हैं। मणिपुर घाटी में मध्य एक झील स्थित है जिसको हम लोकतक झील कहते हैं। क्लियर है? और यह है चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी है। मिजोरम, जिसे मोलेबिस के भी कहा जाता है, मृदुल और असंगठित चट्टानों का बना है। नागालैंड में बहने वाली ज्यादातर नदियां ब्रह्मपुत्र नदियों की सहायक नदियां हैं। मिजो और मणिपुर में दो नदियां बराक नदी में सहायक नदियां हैं। मेघना नदी एक इसकी सहायक नदी है और मणिपुर के पूर्वी भाग में बहने वाली नदियों को चितवानी नदी की सहायक नदी भी माना जाता है। और ये नदियां म्यांमार में बहने वाली इरावती नदी में से एक सहायक नदी है। ऐसी है इरावती नदियों में से बहने वाली एक आपका सहायक नदियों में से एक है। इरावती नदी कहां से बहती है ये आपको खोजना है। क्लियर है? और म्यांमार से बहती है। चलिए देखिए, पूर्वांचल की पहाड़ियों को फटाफट नजर दौड़ाइए। आगे बढ़े, देख लिया, इधर आ जाइए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब मैदान है तो अब उत्तरी मैदान शुरू होगा। तो पहाड़ियों और पर्वतों को आप पूरा देख चुके हैं। अब हिमालय पर्वत, हिमालय में तीनों श्रेणियां, महान, लघु, शिवालिक, उसके नीचे की पूरी आपका धौलागढ़ श्रेणीधार, जास्कर, पीर पंजाल की रेंज, उसके बाद आप पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, गढ़वाल हिमालय, सिक्किम, नेपाल, ये सारे हिमालय को देखते हुए और पूर्वांचल की पहाड़ियों को देखते हुए अब हम गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के मैदान पर तरफ बढ़ते हैं। क्लियर है? जो बड़ी ही महत्वपूर्ण है। तो उत्तर भारत का मैदान, और इसे कहते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान, बहुत बड़े क्षेत्र में है, बहुत उत्पादक हैं और इन तीनों की सहायक नदियां भी इस क्षेत्र को सिंचित करती हैं। तथा यहाँ पर जनसंख्या डेंसिटी बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, आबादी बहुत ज्यादा रहती है और यहाँ पर पानी की और खाने पीने की उपलब्धता की होने वजह से जनसंख्या भी अधिक है और बड़ा महत्व है क्षेत्र। उत्तर भारत का मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बना है।
इस मैदान की पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई 3200 किलोमीटर है। इसकी औसत चौड़ाई 150 से लेकर 300 किलोमीटर है। जलोढ़ निक्षेप अधिकतम गहराई 1000 से 2000 मीटर है। उत्तर से दक्षिण दिशा में इस नदी को 3 भागों में बांट सकते हैं: भावर, तराई, जलोढ़ और जलोढ़ मैदान। तो एक हो गया भावर, तराई, खादर नहीं लिखा इसमें, और जलोढ़ मैदान। जलोढ़ को आगे 2 भागों में बांट देते हैं। जलोढ़ को 2 भागों में बांटा, खादर और बांगर। नए जलोढ़ को खादर और पुराने जलोढ़ को हम बांगर कहते हैं। इतना आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, उत्तर विशाल मैदान में 3 तरह के तीन क्षेत्रों में बांटा है: भावर, तराई और जलोढ़। इनको लिखिए, ध्यान रखना है। उत्तर भारत का विशाल मैदान को हमको देखना है, ठीक। और इसी में सबसे पहले हम भावर, तराई, जलोढ़, और जलोढ़ में ए और बी। ए मतलब खादर और बांगर, बंगर। क्लियर है? इसमें बांटा गया है। क्लियर है? अब होता क्या है, मान लीजिए ये आपका शिवालिक रेंज है। अब कुछ नदियां आई हैं, इस तरीके से बहकर आती हैं इन क्षेत्रों को। यहां पर क्या होता है, इस क्षेत्र में कुछ कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। नदियां तो बह रही हैं, वो तो सतत रूप में बह रही हैं। क्लियर है? इस वाले क्षेत्र को बोलते हैं हिमालय पर्वत पादीय क्षेत्र, जिसको हम फुट हिल रीजन कहते हैं। यहां पर क्या होता है, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, बड़े और छोटे। तो नदियां क्या होती हैं, इन पत्थरों के नीचे आ जाती हैं। तो नदियां क्या होती हैं, यहां आकर गायब हो जाती है। क्योंकि जब पत्थरों के नीचे चली जाती हैं तो गायब हो जाती है भावर में। और कहां गायब हो गई, भावर में। और तराई में जो क्षेत्र है, जलोढ़ है, वहां फिर दिखाई देगी। जब पढ़ेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा इसमें पूरा। तो देखिए, अब भावर का जो क्षेत्र है, पहला क्षेत्र कैसा है, भावर का है। ये 8 से 10 किलोमीटर की पट्टी है, चौड़ी है, जो शिवालिक हिमालय के गिरिपाद, कैसे गिरपात में समांतर फैली है। और हिमालय श्रेणी से बहकर निकलने वाली नदियां यहाँ पर भारी जल जैसे बड़े बड़े शैल गोलाकार जमा कर देती हैं, और कभी कभी स्वयं भी इसमें लुप्त हो जाती है। और भावर के दक्षिण में स्थित है तराई। कितना है, तराई। तो सबसे पहले क्या है, भावर 8 से 10। ये जो मोटा चौड़ा है, इसके बारे में आप पढ़ रहे थे। ये लगभग जो सेल है, ये इनका बड़ा मोटा है। ये कितना है, तो ध्यान रखना चाहिए, ये 8 से 10 किलोमीटर की है इसकी। ठीक है, 8 से 10। और इसी के बाद फिर नदियां तो बह रही हैं, यहां नदी लुप्त हो जाएंगी। तो ये क्या क्षेत्र है, तराई का क्षेत्र है। और नदियां यहां क्या होती हैं, उन्हें दिखाई देती है। नदियां क्या होती हैं, उन्हें यहां पर दिखाई देती है। क्लियर है? और इसके बाद इस क्षेत्र में उन्हें आपको 10 से 12 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, यह आपका दिखाई देता है।
क्लियर है? ध्यान रहेगा। और कभी कभी स्वयं भी यह नदियां लुप्त हो जाती हैं। तो बच्चों क्वेश्चन ये बनता है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां कहां पर लुप्त हो जाती हैं? तो ध्यान रखना, भावर प्रदेश में लुप्त हो जाती हैं बड़े पत्थर होने की वजह से। ठीक। और इसके दक्षिण में क्या क्षेत्र है आपका? ये दक्षिण में ऐसा दिखाई देगा कि इतने बराबर फैला हुआ, और ये 10 से 12 किलोमीटर है। यह नदियां लुप्त हो जाती हैं, धरातल के निकट प्रकट होती हैं, जैसी प्लेन में बढ़ेंगी या आपको दिखाई देती हैं। और भावर प्रदेश में लुप्त नदियां इसी धरातल में निकल कर प्रकट होती हैं। तो कहाँ है? भावर में छुप जाती हैं, और तराई में इसके दक्षिण में, या तो इसमें दिखाई देंगे दक्षिण में इसी का, या फिर आपके तराई में जो है ये नदियां नुक्त इस धरातल पर निकलकर प्रकट होती हैं, क्योंकि इनमें निचली वाहिका नहीं होती, इसलिए अनूप बनाती हैं, और इसी क्षेत्र को तराई कहते हैं। तो क्वेश्चन है, लुप्त कहां हुई? भावर में। दिखाई कहां दी? तराई में। क्लियर है? ये ध्यान देना है। और यहां पर अन्य आपके प्राणी घर हैं। तो जितना भी आप देखते हैं, राजा जी नेशनल पार्क, क्लियर है, शिवालिक रेंज, टाइगर रिजर्व, ये ज्यादातर इन्हीं क्षेत्रों में बने हुए हैं। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पानी भी है, वन भी है, नल लाए हुए अवसाद भी हैं। ये सारी चीजों की यहाँ एक फेवरेबल कंडीशन को। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी मेरे प्यारे बच्चों? आगे बढ़े। देख लिया, तराई के दक्षिण में, तराई का जो मैदान है इसके दक्षिण में पुराने और नए जलोढ़ बन रहे हैं। अब जैसे कि मान लीजिए भावर, अब भावर का ये पूरी पट्टी हो गई। अब इसके बाद तराई, तराई का ये क्षेत्र आपका जो है खादर, और खादर के नीचे ये क्षेत्र पुराना जोड़ आपका बांगर। क्लियर है? ये ऐसे मैदान हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही कंटिन्यू करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो प्लीज इसको रिवीजन करिए, पढ़िए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।